बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं फोर्थ सेमेस्टर आप लोग। कल के लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर्स को डिस्कस किया था। आज देखते हैं कि ट्रांजिस्टर्स का जो जंक्शन है इसको हम बायस किस तरह करते हैं। ट्रांजिस्टर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बायसिंग के बारे में आज हमने पढ़ना है। ये देखें, आपको फिगर नज़र आ रही है। तो इसमें हमारे पास एक पीएनपी है और दूसरा एनपीएन है। फर्स्ट वन हमारे पास एनपीएन है और दूसरे वाला पीएनपी है। बायसिंग क्या होती है? किसी भी कंपोनेंट को बैटरी से इस तरह से जोड़ना या सप्लाई से इस तरह से जोड़ना कि वो फंक्शन हो जाए, वो वर्क करने लगे। इसको हम कहते हैं कि ये बायसिंग हो रही है। देखें, जिस तरह से हमने डायोड एनालॉगी पढ़ी थी कि टू डायोड्स एनालॉगी है हमारे पास, कि एक ट्रांजिस्टर जो है वो दो डायोड से मिलकर बना है, ये हम शो कर सकते हैं। एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फिगर्स दी गई हैं कि देखें जिस तरह से डायोड बाइजिंग करते थे हम, जब फॉरवर्ड बाइजिंग करते थे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी साइड और नेगेटिव टर्मिनल से एन साइड जोड़ते थे, और जब रिवर्स बाइजिंग करते थे तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एन साइड और नेगेटिव टर्मिनल के साथ बी साइड जोड़ते थे। यहाँ पे भी यही है, फ़र्क है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को अलग तरह से बायस करेंगे और पीएनपी ट्रांजिस्टर को अलग से बायस करेंगे हम। यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट वन फिगर में जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर है आपका। दोनों साइड्स जो हैं इसकी एन होंगी, दरमियान में पी है, तो दोनों एन साइड्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई हैं। एक एन साइड जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है और दूसरी साइड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये इधर से पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये रिवर्स बायस है। जबकि सेकंड में पीएनपी ट्रांजिस्टर है हमारे पास, तो ये किस तरह से है, ये नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो ये भी रिवर्स बायस्ड होगा। तो एमिटर बेस्ड जंक्शन जो है हम कहते हैं कि हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होता है ट्रांजिस्टर में। कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड होता है। तो इसमें जो है मिडल डायग्राम जो है जंक्शन को टू डायोड्स के तौर पर शो कर रही है। ये सिर्फ एक एनालॉगी है आपके समझने के लिए, हेल्प करने के लिए। एनोड्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे फॉरवर्ड बाइजिंग के लिए और कैथोड्स नेगेटिव होंगे, जबकि एनोड्स जो हैं वो नेगेटिव होंगे और कैथोड्स पॉजिटिव होंगे जब हम रिवर्स बाइजिंग करेंगे। दो जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है दो जंक्शंस पे मुश्तमिल होता है। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं इनकी वजह से ये बनता है, तो इनको हम बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। इनके तीन कनेक्शंस होते हैं, एमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर। हाँ जी, देखें यहाँ पे आपको दिखाया गया है फिगर में किस तरह से ट्रांजिस्टर की बाइजिंग हो रही है। एमीटर करंट आपके पास फ्लो हो रहा है, एमीटर से इसकी डायरेक्शन है थ्रू बेस और बेस से डायरेक्ट ये कलेक्टर में। तो आई ई इज़ इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, यानी कि एमीटर करंट जो होगा वो इक्वल होगा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के। बेस करंट की बहुत स्मॉल अमाउंट होगी। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक जंक्शन ट्रांजिस्टर किस तरह से है हमारे पास कि उसमें सिर्फ एक जंक्शन होगा, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको बस आप थोड़ा सा देख लें क्योंकि ये आपकी आउटलाइन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हो सकता है आ जाए कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर की जो है वो किस तरह से फॉर्म होना है। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने एक तरह का एक एन टाइप एक सबस्ट्रेट ली है और उसके ऊपर एक तरफ को पी टाइप मटेरियल जो है वो डिफ्यूज़ कर दिया है। तो पी एन जंक्शन जो है वो एक तरफ को हमारे पास हो जाएगा, ये पेनिट्रेट कर जाएगा उस एन रीजन के अंदर। तो ये जो है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बन जाएगा कि जिसका पी एन जंक्शन सिर्फ एक होगा। एक तरफ को एन बेस 1 होगी और दूसरी तरफ की बेस को हम बेस 2 का नाम देते हैं। पी हमारा एमीटर हो जाएगा और एन तरफ को हमारा कलेक्टर हो जाएगा, यानी कि इसकी दो बेसेस होंगी और हमारे पास कलेक्टर इसमें नहीं होगा। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में एन टाइप के अंदर
पी टाइप बेस को हम डिफ्यूज़ करते हैं और इसका जो है सिंबल ये शो किया गया है जो सर्कल में है, ये इसका स्टैंडर्ड सिंबल है। हाँ जी, देखते हैं समरी इस चैप्टर की कि हमने किस तरह से ट्रांजिस्टर्स को देखा है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, इनको क्यों नेम दिया जाता है, आर सो नेम्ड बिकॉज द कंट्रोल्ड करंट मस्ट गो थ्रू टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, पी एंड एन। दो तरह के रीजन्स में से करंट गुजरता है, पी और एन रीजन में से, तो इसलिए हम इनको बाइपोलर कहते हैं। करंट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, पी के लिए होल्स होंगे और एन के लिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ आइदर अ पीएनपी और एनपीएन सेमीकंडक्टर सैंडविच स्ट्रक्चर, यानी कि पीएनपी में एन जो है सैंडविच होगा दो पी लेयर्स के दरमियान में, और एनपीएन में पी सैंडविच होगा दो एन लेयर्स के दरमियान में। द थ्री लीड्स ऑफ अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर आर कॉल्ड द एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ट्रांजिस्टर्स फंक्शन एज करंट रेगुलेटर्स, ट्रांजिस्टर्स का फंक्शन क्या होता है, ये करंट को रेगुलेट करते हैं बाय अलाउइंग अ स्मॉल करंट टू कंट्रोल अ लार्जर करंट, यानी कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमारे पास होता है जिसको हम बेस करंट कहते हैं, वो एक लार्जर अमाउंट ऑफ करंट जिसको कलेक्टर या फिर एमिटर करंट कहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। And the amount of current allowed between collector and emitter is primarily determined by the amount of current moving between base and emitter. In order for our transistor to properly function as a current regulator, the controlling current and the controlling current कौन सा होगा, base current होगा, और controlled current हमारे पास collector current होगा, must be going in the proper directions, यानी कि base current जो होगा वो emitter to base flow होना चाहिए और collector current जो होगा वो base to collector flow होना चाहिए हर हाल में। Meshing additively at the emitter and going against the emitter arrow symbol, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एमिटर की एरो सिंबल के अगेंस्ट होगी, यानी कि एरो जो है एमिटर का, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वो सिर्फ ये स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है कि एमिटर जो है वो एनपीएन है, हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो एनपीएन टाइप है या फिर पीएनपी टाइप है, यानी कि एमिटर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एमिटर हमारा पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, और अगर हमारा एमिटर नेगेटिव है तो उसके उलट उसकी डायरेक्शन होगी। ये सिर्फ एनपीएन और पीएनपी को स्पेसिफाई करने के लिए एमिटर का एरो यूज़ होता है, वरना करंट की जो डायरेक्शन होती है जो सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है वो उसकी डायरेक्शन के उलट होती है। चलें जी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने अभी तक चैनल, तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन ऐड करें, चैनल को सपोर्ट करें। देखने का शुक्रिया। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।